हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बना रही हूँ मैं पहाड़ी डिश। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए। ये जो डुबुक बना रही हूँ ये घोट के बनाए जा रहे हैं। घोट की दाल भी बनाई जाती है और डुबुक भी बनाए जाते हैं। और ये डुबुक स्पेशली अगर लोहे की कढ़ाई में बनाया जाए तो इनका टेस्ट दुगना हो जाता है। अगर हम इसे लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाते, एल्यूमिनियम वगैरह की कढ़ाई में बनाते तो वो टेस्ट नहीं आता जो लोहे की कढ़ाई में आता। और आप लोगों को पता है कि गाँव में पहले मोस्टली सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनती थी और लोहे की कढ़ाई का खाना हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता है। गांव के लोग जो है आज भी लोहे के बर्तन में खाना बना के खाते हैं तो उनकी हेल्थ वगैरह कितनी अच्छी रहती है, उन्हें कोई बीमारियां वगैरह नहीं होती। लोहे की कढ़ाई में जो सब्जियां बनती है उनका रंग थोड़ा बेशक अलग हो जाता है लेकिन हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होता है। हम लोग क्या करते थे, जैसे पहले मम्मी अगर कोई सब्जी लोहे की कढ़ाई में बना देती थी तो हम उसको स्कूल ले जाना प्रेफर नहीं करते थे। हमें लगता था यार काली लग रही है, हम नहीं ले जाएंगे, मम्मी आप नॉर्मल कढ़ाई में खाना क्यों नहीं बनाते हो। मैं खुद ऐसा करती थी। लेकिन मैं डुबुक तो आज स्पेशली लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं डुबुक। तो ये घोट की दाल है। तो ये घोट की दाल ज़्यादा नहीं भिगोनी क्योंकि ये भीगने के बाद बहुत ज़्यादा फूल भी जाती है और पीसने के बाद बहुत ज़्यादा पकने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ये दाल ले रखी घोट की। इनको साफ़ करके धो के भिगो दूंगी रात को। आप इसको ताज़े पानी में भिगो के रख दीजिए, गुनगुना पानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने दाल भगोनी में कर ली है। मैं इसको रात को ही भिगो देती हूँ अगर आपको सुबह डुबुक बनाने हैं, अदरवाइज़ आप इसको 8-9 घंटे भिगोने के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने दाल धो के ढक के रख दी है भिगोने के लिए। अब मैं बनाऊंगी सुबह डुबुक। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दाल मेरी बड़ी तरीके से भीग चुकी है। मैंने कहा दाल भीगने के बाद फूल जाती है। तो ये पानी मैं यूज़ करूँगी पीसने के लिए क्योंकि मैंने दाल धो के रात को भिगो दी थी। तो यहाँ मैंने जाल ले लिया है। अगर आप सिलवट्टा वगैरह यूज़ करते हैं तो सिलवट्टा का भी एक अलग टेस्ट आता है। गाँव में तो मोस्टली सिलवट्टे वगैरह में ही पीसी जाती थी दाल, बट मैं यहाँ जार का यूज़ कर रही हूँ, मिक्सर का। तो यहाँ मैंने जार में दाल रख ली है। अब मैं इसको पीस लूँगी। दरदरा पीसना है, बिल्कुल महीन नहीं पीसना। जब बिल्कुल आप पतला पीस दोगे तो वो डुबुक में वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। तो मैं ज़्यादा पतला नहीं पीसूँगी, मैं थोड़ा नॉर्मली पीसूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको पीस लिया है। तो मेरी दाल सारी एक बार में नहीं पीसी थी, थोड़ी-सी और बची है तो मैं इसको एक बार और पीसूँगी। तो यहाँ मेरी दाल पीस के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं पीसूँगी लहसुन और हरी मिर्च। डुबुक में प्याज़ टमाटर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बिना प्याज़ टमाटर के ही हमारे डुबुक इतने बढ़िया बनते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। केवल लहसुन और प्याज़ को पीस के मैं अलग रख दूँगी, उसका भी यूज़ किया जाता है तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ मेरी दाल पिस चुकी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्च को भी पीस के कटोरी में रख लिया है। इसको भी बाद में बनाते समय डालेंगे। तो यहाँ मतलब मेरा डुबुक बनाने के लिए सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। चलिए फटाफट पकाते हैं। तो मैं डुबुक बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया। जैसे ही मेरे सरसों का तेल गर्म हो गया तो उसमें मैं तड़का लगा दिया हींग और अजवाइन का। हल्का सा तड़का लगाने के बाद फटाफट मैंने दाल डाल दी। अब दाल को थोड़ा तरीके से बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद फिर हल्का सा पकने के बाद फिर इसमें आप ऐड कर दोगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद फिर इसमें आप डालोगे मसाले। तो पहले मैंने लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ। फिर डालने हैं इसमें आपको बेसिक मसाले जो आप नॉर्मली डालते हो। वैसे गाँव में पहले लोग हल्दी बिना हल्दी के भी बनाते थे। हल्दी डालनी है तो चुटकी सी डाल सकते हो। वैसे मेरी मम्मी जो थी बिना हल्दी के बनाती थी। तो यहाँ मैंने सारे मसाले मिला रही हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हल्की सी मैंने इसमें हल्दी मिला दी है, नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया। तो मसाले मैं सारे मिला रही हूँ। हल्दी केवल मैंने नाम मात्र एक चुटकी डाली है। मसाले डालने के बाद इसको आप बढ़िया तरीके से मिक्स करोगे। फिर आपको पकाना है। जैसा कि कढ़ी पकाने में जितना टाइम लगता है ना, डुबुक पकने में भी उतना टाइम लगता है। डुबुक को आप जितना पकाओगे उतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, उतने ज़्यादा मीठे बनते हैं कहते हैं। तो डुबुक पकने में टाइम लेता है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। मेरी मम्मी जो मैंने इसमें तड़का वड़का लगाया, मेरी मम्मी ऐसे नहीं बनाती थी। मेरी मम्मी क्या करती थी, लोहे की कढ़ाई में पानी भर दिया आधा और उसमें क्या कहते हैं, फिर जब पानी आपका बढ़िया तरीके से गर्म हो जाता था फिर वो पिसे हुए घोट की दाल डाल देती थी, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देती थी, मसाले डाल देती थी। और मेरी मम्मी कच्चा तेल डालती थी। यहाँ मैंने तेल का तड़का लगाया है। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। ये थोड़ा मैंने अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाया है। जैसा मेरी मम्मी बनाती थी मैंने वो भी खाया है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और आपके डुबुक जब पकते जाएंगे ना तो ये काले होते जाएंगे। अभी आपको जैसे देखने में सफ़ेद लग रहे हैं ना, क्योंकि अभी ये कच्चे हैं। और जितना डुबुक पकता है उतना काला होता जाता है और उतना ही टेस्टी लगता है। तो अब इसको मैं बढ़िया तरीके से आराम से पकाऊंगी। आप अगर पहाड़ी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से गांव से हैं और आपको पहाड़ी डिश अच्छी लगती है नहीं लगती। अगर आपको डिश अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे पहाड़ी डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं गाँव जाती हूँ तो मैं तो मोस्टली यही सभी खाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
डुबुक के साथ मैं बनाऊँगी भात, और मुझे डुबुक साथ भात के साथ टपकी जो चाहिए वो चाहिए हरी टपकी, यानी मैंने बनाई है आलू मेथी की टपकी, मतलब हरी सब्जी होनी चाहिए। उस टपकी का भी एक अलग टेस्ट होता है, और साथ में सैलेड में मैं काटूँगी मूली। तो मैं आज बिल्कुल पहाड़ी डिश का मज़ा लूँगी लंच में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपने घर जाती हूँ तो मैं मम्मी से मोस्टली ये सब ही बनवाती हूँ, क्योंकि मेरे ये सब खाना अच्छा लगता है। ये आप कैसे पहचानोगे कि डुबुक आपके पके हैं नहीं पके? जब डुबुक में बढ़िया तरीके से उबाल आ जाता है ना, तो उबाल आने के बाद 1-2 उबाल आने के बाद गैस को आप मंदी कर दीजिए। अब मंदी गैस में कम से कम आधा घंटा पकाइए। गाँव में क्या होता था, चूल्हे में खाना बनाते थे और लास्ट में डुबुक बना के चूल्हा बुझा दिया, लेकिन जो उसमें कोयले की आँच होती थी उससे डुबुक पकते थे और ज़्यादा टेस्टी लगते थे। तो यहाँ डुबुक में जब आपका 2-3 उबाल आ जाएगा, उसके बाद आप गैस को कम कर दीजिए। जितनी देर आप, जैसे कहते हैं ना, कढ़ी को जितना पकाए उतना टेस्ट आता है, तो सेम प्रोसेस हमारे डुबुक के साथ भी है। और डुबुक को आप जितना पकाओगे उतना अच्छा लगेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि डुबुक बनाने के लिए ना हमें प्याज की ज़रूरत है, ना हमें टमाटर की ज़रूरत है। डुबुक झट से तैयार है अगर आपके पास दाल है। तो मैं तो ये दाल मंगाती रहती हूँ गाँव से, मेरी मम्मी वगैरह जाती रहते हैं। तो आज मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ ये डुबुक की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और साथ में बना रही हूँ मैं चावल। तो यहाँ हम चावल बोलते हैं और पहाड़ी भाषा में बोला जाता है भात। तो चलिए फटाफट चावल भी बनाते हैं। तो डुबुक मेरे पक के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और जितनी अच्छी खुशबू आ रही है उतना ज़्यादा टेस्ट भी इसका बढ़िया ही होगा। अब मैंने चावल बनाने के लिए रख दिया है कुकर। कुकर में ऐड कर दिया है थोड़े से जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। चावल को मैंने पहले आधे घंटा पहले भिगो लिया था। और चावल में जितना आपके चावल है उसको दुगना आप पानी डाल दीजिए। तो यहाँ मेरे 1 गिलास चावल है, 2 गिलास पानी डाल ली हूँ और कुकर में लगा दूँगी ढक्कन। अगर चावल आपके ज़्यादा देर भीगे हैं तो आप 1 सीटी ही लगाइए, अगर चावल आपके ज़्यादा देर नहीं भीगे हैं तो 2 सीटी लगाने का वेट कीजिए। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए 2 सीटी आने का वेट करते हैं। तो मेरे भी चावल ऑलमोस्ट बन के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सीटी आ चुकी है। चावल भी मेरे बन के रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। फाइनली मेरे डुबुक और भात बन चुके हैं। साथ में ले ली है मैंने मूली की टपकी और आलू मेथी की टपकी। तो खाने का आनंद लेते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको पहाड़ी डिश में क्या पसंद है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।